खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय डियर, आज हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं 10th क्लास का। तो आज हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज का, जो मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं हम उनको कैसे लिखते हैं। यानी फार्मूला एक ही होता है, उसको लिखने के मुख्तलिफ अंदाज कैसे हैं। तो हमने कल पढ़े थे मेरे बेटे 4 तरीके हैं फार्मूले लिखने के। सबसे पहला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैंने बताया था मेरे बेटे, जैसे द फार्मूला which represent the actual number of atom in one molecule of organic compound कि ये एक्चुअल वैल्यू देता है। क्या देता है? कि कितने एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल समराइज फॉर्म में। किसमें? बिल्कुल सबसे छोटा स्टाइल लिखने का फार्मूले का यही है। ठीक है मेरे बेटे। मसलन C4H10, ठीक है ना? क्लियर है मेरे बेटे? ब्यूटेन, अब इससे यहाँ से पता लग रहा है इट इज़ अ ब्यूटेन। और इसमें कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन कितने? 10 हाइड्रोजन और कार्बन अगर इकट्ठे हों तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है किसका? ब्यूटेन का। लेकिन इससे ये नहीं पता लग रहा ये किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनकी एक्चुअल वैल्यू पता लग रही है, तादाद पता लग रही है। ठीक है मेरे बेटे? ये नहीं। एनी क्वेश्चन? ईच मॉलिक्यूल ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ, के हर मॉलिक्यूल 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। क्लियर है? अब देखते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि आपको पूरी तफसील पता लगती है। कैसे? द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, कि कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट, कि ये बताता है ये एटम्स आपस में जुड़े कैसे हुए हैं। यानी जैसे मेरी बॉडी नज़र आ रही है आपको, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा। अगर अंदर का स्ट्रक्चर नज़र आए तो आपको पता होगा वो बॉडी तो इसी चीज़ से मिलकर बनी हुई है, इस तरतीब से ये हड्डियाँ लगी हुई हैं, ऊपर से तो नहीं नज़र आ रही। सेम इसमें भी जब हम इसको यूँ लिख देंगे कि कार्बन 4 आपस में जुड़े हुए हैं और इनके साथ 10 हाइड्रोजन्स हैं लगे हुए, याद रखिएगा मैं आपको ये बताऊँ मुझे कैसे पता चला। ठीक है? हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है? 1 2 3 4। फिर इस कार्बन के भी 4 है, 1 2 3 4। क्लियर? और इसी तरह इस कार्बन के भी 4 हैं, 1 2 3 4। और इस कार्बन के भी 4 हैं, 1 2 3 4। ये देखें 4 4। अब एक एक इनका आपस में है और बाकी जो हैं वो सब हाइड्रोजन के साथ हैं। क्लियर? इन स्ट्रक्चर फार्मूला द सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंट, तो इनमें जो ये सिंगल लाइन है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। और अगर ये लाइन डबल हो, कार्बन कार्बन के दरमियान में या किसी और के दरमियान में, तो ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, कोवलेंट बॉन्ड को। और अगर ये लाइन ट्रिपल हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? 3 कोवलेंट बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है एटम्स के दरमियान। हो सकता है, मिसाल दे देता हूँ। ठीक है? यहाँ अगर ये डबल बॉन्ड होते तो कार्बन के कितने बन जाते? 2 और 1 3, 4 और 5। लेकिन कार्बन के मैक्सिमम कितने? 4 हैं। तो मजबूरन हमें एक हाइड्रोजन कम करना पड़ता। अब कार्बन 2
और एक 4 पूरे हो गए। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं सेम अगर यहाँ ट्रिपल लाइन आ जाती तो कार्बन कार्बन के दरम्यान में ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए? 3 और एक 4, एक 5 और एक 6। तो हमें 2 हाइड्रोजन्स रिमूव करनी पड़ी। 3 और एक 4 हाइड्रोजन कार्बन के पूरे 4 बॉन्ड हो गए। अब लेकिन इस कार्बन के भी चेक करने, क्योंकि दोनों कार्बन के चेक करने, तो इस कार्बन के 3 और एक 4, एक 5 और एक 6, तो इसके दोनों हाइड्रोजन हमें रिमूव करने पड़ते हैं। अब इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हैं। क्लियर है? अब ज़रा देखिएगा इस कार्बन को देखते हैं, 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5 है, तो इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। अब कौन सा हाइड्रोजन रिमूव करना है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी दाएं बाएं आगे ऊपर नीचे वाला कोई भी कर दें, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन रिमूव कर दें, लेकिन आपने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने। अब ये देखें यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल है, तो हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो आपको समझ आ गई ये बात, सिंगल या डबल बॉन्ड। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है जो रिप्रेजेंट करता है, मैं फिलहाल इसको नॉर्मल फॉर्म में ही लिख देता हूँ, सही है? क्लियर है मेरे बेटे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है, जैसे C4H10 है, ये भी C4H10 है। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं, लेकिन हो सकता है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। ये देखिएगा ये भी C4H10 है, ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन और कार्बन 4 है। तो हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो दो कंपाउंड का, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, सेम ना हो। ठीक है मेरे बेटे, जैसे कि आपके बुक में C4H10 का दिखाया गया है। क्लियर है मेरे बेटे? ओके। अब तीसरा आ जाता है मेरे बेटे कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, द फार्मूला इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर। ये ग्रुप्स की शक्ल में, तो देखिए इसमें कोई ग्रुप नहीं है, पूरा एक है, इसमें पूरा स्ट्रक्चर है। अभी इसको मैं अगर इस तरह लिख दूं, ये देखिए ये एक ग्रुप है कार्बन के साथ CH3 का, कार्बन ये दूसरा ग्रुप है, ठीक है, हर कार्बन का अलग ग्रुप होगा। फिर ये तीसरा ग्रुप है CH2, ये भी 2 है, और ये इसका H5 है, ये CH3। अब ये ग्रुप्स की शक्ल में कार्बन्स की तरतीब से, कार्बन के ग्रुप्स की तरतीब से इसे लिखा गया। तो अब ये क्या है, कंडेंस फॉर्म है। ये कंडेंस फॉर्म स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर की दरमियानी हालत है। यहाँ से भी आपको ये पता लग रहा है कि कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल से हैं या ट्रिपल से हैं, और हर एक के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं। हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ लगा हुआ है, ऑक्सीजन वगैरह, सल्फर वगैरह, वो कहाँ किस कार्बन के साथ लगा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो अब ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। और ये वाला स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे होगा, ये कार्बन है, गौर से देखिएगा, एक ये कार्बन है, सॉरी इसके CH3 है, इसका सिर्फ CH है, और एक ये कार्बन है CH3, और एक ये स्ट्रक्चर है इसके नीचे सेकंड वाली के। नजर आ रहे हैं मेरे बेटे? अब इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। तो जो लाइन में होते हैं ना, ठीक है ना, ये 1 2 3 4 कार्बन है, हम पढ़ेंगे आगे, बिल्कुल लाइन में है, ठीक है ना, स्ट्रेट है। तो इन स्ट्रेट को हम नॉर्मल N से शो करते हैं कि नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। और अगर उनमें ब्रांच आ जाए, ये देखें
एक स्ट्रेट ये है और साथ में ये ब्रांच निकली हुई है, तो हम इन्हें मेरे बेटे आइसोब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बेटे? आइसोब्यूटेन। ये स्ट्रेट है, साथ ब्रांच है और ये फुल स्ट्रेट है। क्लियर है? अब तीसरा आ जाता है मेरे बेटे डॉट क्रॉस फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक डॉट क्रॉस फार्मूला। ये डॉट क्रॉस फार्मूला मेरे बेटे बिल्कुल स्ट्रक्चर फार्मूले की तरह होता है, लेकिन सिर्फ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया जाता है। मसलन मैं इसको ज़रा यहाँ लिखता हूँ, ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, इधर देखिएगा, कार्बन, कितनी कार्बन है? 4, ठीक है। हर कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डॉट लगा दें। क्लियर है? अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसके ऊपर थोड़े से फासले पर 3H लिख दें, ठीक है। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो थोड़े फासले पर इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है? अब हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन वाली साइड पर करके आपने कार्बन वाली साइड पे करके क्रॉस लगाने कि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। क्लियर है मेरे बच्चे? तो ये आपका डॉट क्रॉस फार्मूला बन गया। एनी क्वेश्चन मेरे बच्चे? ठीक है। अब हो सकता है ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, ज़रा देखिएगा डॉट और डॉट, तो इनमें से किसी एक को चेंज कर लें ताकि समझने के लिए। ये दोनों भी एक जैसे आ रहे हैं, ये दोनों भी, सिर्फ समझने के लिए। तो कार्बन के भी ज़रा देखिएगा मेरे बेटे, 4 कंप्लीट हो रहे हैं और हाइड्रोजन के भी एक एक पूरा हो रहा है। अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? कोई नहीं है। सिर्फ असल में ये जो बॉन्ड होते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है और एक कार्बन का होता है। इसी तरह यहाँ एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, यहाँ एक कार्बन का, एक, और यहाँ इस कार्बन का और इस कार्बन का। तो सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन है, हमने इसी स्ट्रक्चर फार्मूले को, दूसरे लफ्ज़ों में अगर स्ट्रक्चर फार्मूले का मैं ये लाइन मिटा दूँ तो कार्बन का डॉट लगा दूँ और हाइड्रोजन का क्रॉस, लो जी बन गया। स्ट्रक्चर फार्मूले कार्बन का डॉट लगा दूँ, हाइड्रोजन का क्रॉस। स्ट्रक्चर फार्मूले कार्बन का डॉट लगा दूँ और हाइड्रोजन का, अब ये कार्बन कार्बन के दरमियान में है, ठीक है, तो एक का क्रॉस लगा दूंगा, एक का डॉट, तो यही चीज़ देखें ये बन गई है ना। तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना है कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का है, क्योंकि हमेशा एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का होता है, दूसरा दूसरे का। अगर ये डबल हो कार्बन कार्बन के दरमियान में, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के होंगे, 2 दूसरी कार्बन के। इस तरह कार्बन कार्बन के अगर ट्रिपल हों तो 3 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के होंगे और 3, तो आप इसको क्रॉस लगा दें, इसको डॉट लगा दें, इसको क्रॉस लगा दें, इसको डॉट, जिसको जो मर्जी लगा दें, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ क्रॉस आ रहा है क्रॉस लगाएं, जिसके साथ डॉट आ रहा है तो बस आपका रिप्रेजेंट करना है एक बॉन्ड को एक डॉट और एक क्रॉस से। एनी क्वेश्चन? ठीक है मेरे बेटे, ये समझ आ गया। अब मैं आपको ये जो पेज नंबर 54 पर डायग्राम में वो पढ़ रहा हूँ, तो ज़रा देखिए, फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेंटर में लिखा हुआ है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल नंबर्स, ठीक है, नज़र आ रहे हैं मेरे बच्चे? ओके। कंडेंस फार्मूला क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला को कार्बन कार्बन के ग्रुप्स में शो करने को हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, सॉरी कंडेंस फार्मूला कहते हैं। और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है कि कार्बन एटम्स आपस में कैसे अरेंज हैं, इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। और डॉट क्रॉस फार्मूला स्ट्रक्चर की ही रिप्रेजेंटेशन होती है, सिर्फ बॉन्ड की जगह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है,
मैं फिर बता रहा हूँ, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये पार्टिसिपेट कर रहा होता है, एक ये, तो एक को डॉट लगाएंगे, एक को क्रॉस लगाएंगे। दैट्स ओके माय डियर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आई विल आंसर यू इंशाल्लाह।